तो आज मैं एक नया टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। ठीक है, मैं आज लोगों को पृथ्वी की गतियों के बारे में बातचीत करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती हैं। आपको पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दिया, उनको पता हो गया होगा। पृथ्वी कितने प्रकार की होती? पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक जो है घूर्णन और एक परिक्रमण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूम के सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में परिक्रमण गति करती है तो उसे सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति करती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। दो ना, एक अपने जगह पे होती है और एक पृथ्वी दो तरह से गति करती है। पहला घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। एक अपने अक्ष पे, दूसरा अपने अक्ष से घूर्णन करते हुए पृथ्वी को परिक्रमण कर सूर्य को चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य को चक्कर लगाती है। ठीक है, इतना बात समझ में? यानी पहली बात तो मैं बताया पृथ्वी की गति। पृथ्वी, अगर आपसे कोई पूछे पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है तो आप लोगों को बताना है पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। कोई पूछे कौन कौन सी? पहला घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। घूर्णन गति इसे कहते हैं जो अपने अक्ष पर गति करती हैं। परिक्रमण कहते हैं जो अपने अक्ष से पृथ्वी को चक्कर लगाती है। जो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए पृथ्वी को चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। स्थिर कक्षा में, अपने अक्ष पे स्थिर कक्षा में जो परिक्रमण करती हैं तो उसे गति करती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक अक्ष है। पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी के अक्ष जो ना एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, जो अक्ष पे चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, घूर्णन करती है, वो एक अक्ष है, वो काल्पनिक रेखा है। ठीक ना, इसके अक्षीय सतह से 66.5 अनुकोण बनाती है पृथ्वी अपने अक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाती है? 66.5 अंश का कोण बनाती है। दोस्तों, कितने अंश का कोण बनाती है? 66.5 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष की सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। अब आप लोगों को पता होगा पृथ्वी का आकार गोलाकार है। ठीक, पृथ्वी का आकार गोलाकार है, ये भी पता है। पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। जब पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूर्य के सम्मुख पहुंच जाती है तो उस तरह अंधेरा हो जाता है। ठीक, जब पृथ्वी घूर्णन करते हुए, गति करते हुए सूर्य के सामने आ जाते हैं तो वो उस समय का स्थान जो है वो अंधेरे में आ जाता है, तो उससे उस तरफ अंधेरा हो जाता है। अब उसके विपरीत दिशा में उजाला रहता है। वही इसी अब दिशा किसे कहते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूरब की तरफ, इसीलिए हर समय पूरब की दिशा में ही क्या उगता है? सूरज उगता है। पश्चिम का अंधेरा होता है। पश्चिम से जब चलता है सूरज, जब पश्चिम से अंधेरे होते हुए निकलती है, धीरे धीरे उजाला होता है। ठीक है, तीन चीज़ आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। पहला का पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की दो प्रकार गतियाँ होती हैं, परिक्रमण और घूर्णन। बस इसको जानना है। पृथ्वी कितने अंश कोण चुका है? 66.5 अंश कोण चुका है। पृथ्वी का अक्ष का है एक काल्पनिक रेखा है। अगर आपसे कोई पृथ्वी का अक्ष क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि क्या है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे अंधेरा उजाला किसके कारण होता है, आपको बताना होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के जब घूर्णन करता है तो इसी कारण होता है, अंधेरा और उजाला होता है। ठीक, अब जबकि
अब मैं इतना आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को बता दें पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में कब लगाती है, पूरा करने में लगाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है जब पृथ्वी दैनिक गति है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक, पृथ्वी के घूर्णन काल को दिन कहा जाता है। वही दिन जो मैं आप लोगों को बताया है। पृथ्वी की घूर्णन काल को दिन कहते हैं। पृथ्वी जब घूर्णन करते हैं उसे दैनिक दिन कहते हैं। ठीक है, अगर आप पृथ्वी घूर्णन ना करें, अगर आप कहें पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या एक तरफ वाले पृथ्वी भाग को हमेशा दिन होगा। अगर कोई कहे कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती हो तो क्या एक तरफ वाले दिन हमेशा दिन होगा, जिसके कारण भाग में गर्मी होगी। अगर मान लीजिए पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, एक पृथ्वी घूर्णन ना करे, स्थिर हो जाए तो एक तरफ दिन ही दिन रहेगा हर जगह हर समय। जब दिन ही दिन रहेगा तो वहाँ टेम्परेचर अधिक रहेगा। टेम्परेचर अधिक रहेगा तो वहाँ आदमी के लिए बहुत अनुकूल स्थिति नहीं होगी। प्रतिकूल स्थिति बनेगी, अनुकूल स्थिति नहीं बनेगी। वहीं दूसरी तरफ भी अंधेरा होगा तो पृथ्वी ठंडी होगी। पृथ्वी ठंडी हो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहाँ भी आदमी के लिए प्रतिकूल ना। अगर पृथ्वी घूर्णन गति बंद हो जाए तो दोनों तरफ से आदमी के लिए जीना असंभव हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी की दूसरी गति सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। पृथ्वी की, अब मैं पहले गति की बात बताया, अब पृथ्वी की दूसरी कक्ष सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहा जाता है। इसको मैं पहले बताया हूँ। पृथ्वी की दूसरी गति सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में हो उसे परिक्रमण कहा जाता है। इसको मैं पहले बताया हूँ आप लोगों को। अब देखो, पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन सूर्य का चक्कर लगाती हैं। कितने दिन में? 365 सही 1/4 दिन में। हम लोग इसको लगभग 365 दिन का मानते हैं। ठीक है, हम लोग इसको लगभग कितने दिन का मानते हैं? 365 दिन का मानते हैं। तथा सुविधा के लिए हम 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। समझना, सुविधा के लिए हम इसको 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं। अब वही जो 6 घंटा है 4 वर्ष में वो एक दिन हो जाता है। ठीक है, वही जो 6 घंटा अतिरिक्त होता है एक साल में, बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन होता है। बचे हुए 6 घंटों को मिलाकर वो एक दिन होता है। 6 घंटा एक साल में बचता है, 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। वही जो 4 साल में एक दिन बढ़ता है ना, वही 28 महीना हो जाता है 29 का। 28 का महीना जो फरवरी का होता है वही हर 4 साल बाद 29 का महीना हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 29 का वर्ष हो जाता है, वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक, अब देखिए, अब लीप वर्ष का होता है, किसे कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। कौन सा दिन? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं इसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में सूर्य की ओर चक्कर लगाती है।
ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है और किस तरह लगाती है, आप लोगों को बताना है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। किस वृत्ताकार में लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। ठीक है। अब इसी के जब अब पृथ्वी को पूरे कक्ष में दिशा की झुका हुई है। पृथ्वी, आप ध्यान देंगे, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक दिशा की झुकाव, उसी की दिशा के झुकाव में पृथ्वी की जो ऋतुएं है ना, पृथ्वी के दिशा के झुकाव से ही बदलती है। पृथ्वी की जो ऋतुएं हैं वो पृथ्वी के दिशा के झुकाव से ही बदलते हैं पृथ्वी की ऋतुएं। ठीक है ना। कौन कौन सी ऋतु है मैं आप लोगों को बता दूं, इसको याद रखिएगा। कौन कौन सी ऋतु? एक वर्ष में 4 ऋतु, एक वर्ष में 12 महीना, एक वर्ष में 4 ऋतु, यानी हर 3 एक ऋतु 3 महीने के। पहला ऋतु का होता है गर्मी, दूसरा सर्दी, वसंत, फिर शरद। गर्मी, सर्दी, वसंत, फिर शरद। ठीक है। तो आगे बता दो कि ठीक है, रहने दीजिए आज तक, यहीं तक। थैंक यू। लेकिन आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं इस समय। काम बहुत तेज़ी से करिए, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग जब तक इसको करेंगे नहीं तो हम कहाँ से समझ पाएंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यही से तो हम समझ पाएंगे हम जो काम कर रहे हैं अच्छा है कि बुरा है, कि हमें करना चाहिए कि इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। आप लोग प्रयास करिए।